नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हैं बीए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी के मेजर सब्जेक्ट में सेकंड पेपर की। जो मेजर सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री का लिया है बीए में, उसके सेकंड पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में बीए फाइनल के लिए जो मेजर फर्स्ट पेपर उसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आपने शायद देखे हो, नहीं देखे हो तो आप अब देख सकते हैं। वो इतिहास विमर्श में हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज भी मैं मेजर सब्जेक्ट सेकंड के पेपर देने वाला हूं, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लगभग सारी बातें कह दी हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको दोहराएं। इस बार 2 ग्रुप आप लोगों के लिए है, तो 2 ग्रुप में से एक ग्रुप आपको पढ़ना है। हम अपने महाविद्यालय में बी ग्रुप चला रहे हैं, तो मैं बी ग्रुप की चर्चा आज यहाँ करने वाला हूँ। जिन कॉलेजेस में ए ग्रुप चल रहा है वो ए ग्रुप पे चर्चा करेंगे या ए ग्रुप की तैयारी करेंगे, और जहाँ बी ग्रुप है वो बी ग्रुप पे चर्चा करेंगे। पेपर का पैटर्न वही रहने वाला है, सेम, लेकिन एक अंतर ये है कि अभी तक जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम देखते आए हैं कि जो मेजर का सेकंड पेपर होता था, जैसे हिस्ट्री मेजर है उसके 2 पेपर होते हैं, तो जो सेकंड वाला पेपर होता था वही माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर लेने वाले व्यक्ति भी पढ़ते थे। जो भी विद्यार्थी इलेक्टिव के रूप में, ओपन इलेक्टिव के रूप में या माइनर हिस्ट्री के रूप में जो पेपर पढ़ते थे, वो मेजर हिस्ट्री के ही सेकंड पेपर को पढ़ते थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। अब वो व्यवस्था थोड़ी सी बदली है, और यहाँ आपके लिए मेजर अलग सब्जेक्ट है, अलग पेपर है, और माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए अलग पेपर है। सबके लिए अलग अलग है। और मेजर पेपर में भी जो भी, जैसे आपने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या सोशलॉजी कोई भी लिया है, तो उसमें आपको 2 ग्रुप दिए गए, ए और बी। तो आप सिलेबस अच्छी तरह से देख लें, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वरना आप तैयारी करते रहेंगे मेजर फर्स्ट की और आपने फॉर्म में भर दिया है मेजर सेकंड, तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको सेकंड पेपर मिलेगा और आप उसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो थोड़ी सी आपको ध्यान से इस बात को देखना है। मैंने इतिहास विमर्श पे मेजर जो हिस्ट्री का मेजर पेपर है ग्रुप ए, उसके भी दोनों पेपर यहाँ दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ग्रुप बी जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसके भी दोनों पेपर यहाँ दिए हैं। जब हम माइनर और ओपन इलेक्टिव की बात करेंगे अगले वीडियो में, तब मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो आप इतिहास विमर्श में शैक्षिक चर्चा पर प्लेलिस्ट में जाएं, और वहां जब आप सर्च करेंगे ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं मेजर हिस्ट्री सेकंड पेपर। पेपर का नाम वही है जो फर्स्ट पेपर का नाम था, मेन करेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 1871 टू 1950 सीई। विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं 1871 से 1950 ईस्वी सन तक। तो ये आपको इसमें मैटर पढ़ना है। पिछले में हमने 1870 तक पढ़ा है, यहां हम 1871 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आगे का पार्ट विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं जो भी हैं, इस बीच में हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्या है, वो सारी कहानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और सिलेबस आपको उपलब्ध है ही, मैंने आपको बता दिया है पहले। सिलेबस आप पूरा पढ़ें, क्योंकि ये चयनित क्वेश्चन है, मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट आपको जरूर करना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी की यही पहचान है कि वो सिलेबस कंप्लीट करे। जो भी सिलेबस आपका है वो कंप्लीट करें और किताब से पढ़ें। प्राय जो विद्यार्थी हैं वो 20 प्रश्न सीरीज जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके आ जाते हैं और कहते हैं निशान लगाइए, इसमें ये कीजिए, तो वो संभव नहीं है। और अब जैसे जैसे आप आगे ग्रोथ करते जाएंगे तो ये 20 सीरीज और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, और उस वजह से आपका ज्ञान में भी वृद्धि होगी यदि कुछ प्राप्त करना है तो।
अदरवाइज पास तो सारे विद्यार्थी होने वाले हैं जिस तरह की स्कीम है, तो फेल तो इसमें कोई होने वाला नहीं है। लेकिन हमें उद्देश्य केवल पास होना नहीं है, हमें कुछ ज्ञान अर्जन करना है और आगे बढ़ना है। उस दृष्टि से आपको थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहां मैं क्वेश्चन उसी प्रकार से दूंगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और जैसा पिछले उसमें है, आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सारा लिखा हुआ है। जो खंड ए है उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं, 50 शब्दों में इनका आंसर देना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। खंड बी जो है, पार्ट बी, सेक्शन बी, उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 200 शब्दों में इनको लिखना है और एक क्वेश्चन के अंक 9 है। और पार्ट सी जो है, सेक्शन सी, उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 500 शब्दों में इसको लिखना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 14 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी स्कीम है जैसी हम देखते आए हैं। ये 3 क्वेश्चन में से 6 करने हैं, मैं वहाँ आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। जहाँ 8 क्वेश्चन में से 4 करने हैं वहाँ मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और जहाँ 4 में से 2 करने हैं वहाँ मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस तरह मैं टोटल 23 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इनको आप पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी A+ तो बहुत आराम से बन जाएगी, बशर्ते आप समझ के इसको पढ़ें। क्योंकि पेपर बनाते समय कई बार घुमा दिया जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप जो एग्जामिनर पूछना चाहते हैं वो आप लिख पाएंगे। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि हम उसके आंसर को जानते हुए भी लिख नहीं पाते हैं। तो समझ के पढ़ेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा, इन सभी को आप डीप पढ़ें, यानी इसको दीर्घ उत्तर के रूप में पढ़ें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आप इसको पढ़ें, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन जो विल्सन के 14 सूत्र वाला दिया है, क्योंकि मुझे कहीं और गुंजाइश नहीं मिल रही थी, तो मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में लिख दिया है। अब विल्सन के सूत्र अगर 14 आप लिखेंगे तो 50 शब्दों से वैसे ही ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन पढ़ने की दृष्टि से यहाँ मैं केवल टॉपिक एक छोड़ रहा हूँ आपको, वो कहीं भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आ सकता है। और ये जो पेपर है, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की घटनाओं वाला पेपर है, तो बहुत महत्वपूर्ण पेपर ये हो जाता है, क्योंकि विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस दौरान हुए थे। तो चलिए देखते हैं खंड अ सेक्शन ए में कौन कौन से प्रश्न मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनको हमें 50 शब्दों में लिखना है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का उत्कर्ष, राइस ऑफ जर्मनी, कैसर विलियम, युवा तुर्क आंदोलन, यंग तुर्क मूवमेंट, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, विल्सन के 14 सूत्र, जो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन थे, उन्होंने शांति सम्मेलन में कौन से 14 अपने सुझाव दिए थे, वो सिद्धांत, उसके 14 सिद्धांत हैं, ये सूत्र हैं, वो आपको बताना है। ताइपिंग विद्रोह इसमें एक लिया है, और गुट निरपेक्षता। इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन इसमें मैंने इस पार्ट में दिए, अति लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। तो इसमें ये सारे आपको करना है। लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। यदि शॉर्ट पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी दे सकते हैं, और लॉन्ग पूछा जाएगा तो उसका भी दे सकते हैं। तो इसमें आप ये तैयारी करें। अब देखते हैं हम सेक्शन बी, खंड ब। और खंड ब में आप देखिए, इसमें 200 शब्दों में हमें इसको लिखना है। एक क्वेश्चन के 9 अंक हैं, और इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप देखिए इसमें कौन कौन से हैं प्रमुख। थर्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फ्रांस का तृतीय गणतंत्र, अफ्रीका का विभाजन, बर्लिन कांग्रेस 1878 की, 1905 की रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन था, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। वर्साय की संधि, राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों हुई, क्या कारण था, चीन में उपनिवेशवाद,
1911 की चीनी क्रांति। इसके बाद 90 क्वेश्चन के रूप में मैंने यहाँ इटली में फांसीवाद को रखा है, और 10वें क्वेश्चन में रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब 2 क्वेश्चन इसमें आए हैं, एक राष्ट्र संघ और एक संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी घटना घटी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी घटना घटी, क्यों महत्वपूर्ण है, पेरिस शांति। अगर इसको हम ढंग से पढ़ेंगे समझ के तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे विल्सन के 14 सूत्र हैं, या आपके बर्लिन कांग्रेस है, पेरिस शांति सम्मेलन है, राष्ट्र संघ की स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र, सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं घुली मिली हैं, एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो अगर इनको हम समझ के पढ़ेंगे तो हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन मैंने इसमें पार्ट बी खंड ब में जो सेक्शन बी है उसमें दिए हैं। इनको आपको तैयार करना है और लिखना है। अब चलिए हम नज़र डालते हैं सेक्शन सी खंड स। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इनको एग्जाम की दृष्टि से जरूर पढ़ें। ये क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हम पढ़ेंगे, भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद के उदय पर एक निबंध लिखिए। यहां से परिवर्तन होता है, तो कैसे भारतीय पुनर्जागरण हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई और लोगों में राष्ट्रवाद के किस तरह से बीज डले जिससे वो इन घटनाओं में सहभागी बने, तो इसकी चर्चा हमें करनी है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी समस्या से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ल्ड की ये पूर्वी समस्या जो है ईस्टर्न क्वेश्चन, तो ये कौन सा था, इसमें क्या समस्या थी, कैसे थी और इसका क्या समाधान निकला, उस पर एक कहानी लिखनी। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों पर प्रकाश डालिए। क्यों ये युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया का इसमें क्या रोल था और मित्र राष्ट्र वगैरह की क्या कहानी थी, वो सब इसमें आपको लिखनी है। या अमेरिका की क्या कहानी थी या इंग्लैंड की क्या कहानी थी, ये सब इसमें लिखना है। चौथा क्वेश्चन जो है, जापान में आधुनिकीकरण और सैन्यवाद पर प्रकाश डालिए। जापान विश्व की एक महत्वपूर्ण उस समय धुरी था और उसमें आधुनिकीकरण हो रहा था, सैन्यवाद भी है, तो ये क्या है, मेजी की क्या व्यवस्था थी इत्यादि, इन सारी चीज़ों पर आपको प्रकाश डालना है। और अब 5वां क्वेश्चन इसमें जो है वो है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो क्यों हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, तो वे कौन से कारण थे कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, और फिर वो कैसे उसके समाधान निकले, क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो सारी चीज़ें आगे की कहानी। तो ये आपका सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस को इसमें मैंने समेटने की कोशिश की है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। मुझसे कॉलेज में आके मिल सकते हैं, मेरे विद्यार्थी जो भी हैं ग्वालियर में जो विद्यार्थी रहते हैं और इस वर्ष बीए फाइनल में, वो भी मुझसे कॉलेज टाइम में संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मित्रों तक पहुंच सकते हैं, उनको ये सूचनाएं शेयर कर सकते हैं जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। दूर दराजों में जहाँ टीचर्स नहीं हैं कॉलेजेस में, या उन्हें सुविधाएं नहीं है पढ़ने की, लाइब्रेरीज भी अच्छी नहीं है, तो वहाँ भी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस का लाभ ले सकते हैं और बुक्स से इनको पढ़ सकते हैं। तो आप उनके साथ इसको शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, जिससे इस तरह की चीज़ें करने के लिए हमें भी थोड़ी बहुत यानी इच्छा शक्ति जागृत हो कि हमें कुछ करना चाहिए, इसका लाभ समाज को होता है। तो इसलिए इसको लाइक भी अवश्य करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, सरल हैं, पढ़ने में समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है, याद करने में क्या परेशानी आ रही, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास विमर्श से यदि नहीं जुड़े हैं या आपके मित्र नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें, इतिहास विमर्श से अवश्य जुड़ें, क्योंकि इस पे जो समय समय पर मैं सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, और भविष्य में भी इस तरह की सूचनाएं आगे आती रहेंगी। तो उस दृष्टि से आपको इससे जुड़ना चाहिए। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी
सफलता के लिए, परीक्षाओं में सफलता के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यदि आप 75% तक अपने अंक लाते हैं बीए फाइनल के एग्ज़ाम में तीनों वर्ष मिला के, तो आप ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च में भी आगे जा सकते हैं। इस पर भी वीडियो है, आप चाहें तो इतिहास विमर्श में प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं कि उसके क्या लाभ हैं, क्या है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।